नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब बनाने की नई तकनीक विकसित। राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने उच्च शुद्धता वाले बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब के उत्पादन के लिए एक नई विधि विकसित की है। ये खोखली बेलनाकार संरचनाएं 900 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना कर सकती हैं। वजन के हिसाब से यह स्टील से अधिक मजबूत है। विज्ञानियों का मानना है कि अत्यधिक उच्च तापमान को झेलने में सक्षम, मजबूत व हल्की संरचनाएं अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष यान के लिए रास्ता खोल सकती हैं। यह शोध केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स में प्रकाशित हुआ है। विज्ञानियों के अनुसार यह संरचना इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में तो सुधार ला सकता है, इसके अलावा बायोमेडिकल इमेजिंग या हाइड्रोजन भंडारण अनुप्रयोगों के विकास को सक्षम कर सकती है। एंजल मार्टी के नेतृत्व में चावल शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब से कठोर अशुद्धियों को हटाने और प्रक्रिया को ठीक करने के लिए फास्फोरिक एसिड का उपयोग कैसे किया जाए। रसायन शास्त्र में पीएचडी कर रहे छात्र और अध्ययन के मुख्य लेखक केविन सुमर्ड ने कहा, चुनौती यह है कि सामग्री के संश्लेषण के दौरान ट्यूबों के अलावा हमारे पास बहुत सारी अतिरिक्त चीजें होती हैं। विज्ञानियों के रूप में हम सबसे शुद्ध सामग्री के साथ काम करना चाहते हैं ताकि हम प्रयोग करते समय परिवर्तनशीलता को सीमित कर सकें। यह काम हमें धातुओं या सिरेमिक कंपोजिट में योजक के रूप में उपयोग किए जाने पर पूरे उद्योगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता वाली सामग्री बनाने के एक कदम करीब लाता है, उन्हें और भी मजबूत बनाने के लिए। रसायन विज्ञान के अध्यक्ष और राइस इमर्जिंग स्कॉलर्स प्रोग्राम के संकाय निदेशक मार्टी ने कहा, शोध के दौरान हमें यह उम्मीद नहीं थी कि नाइट्राइड नैनोट्यूब की प्रतिक्रिया ऐसी होगी। हम कमरे के तापमान पर शोध कर रहे थे, लेकिन जब उच्च तापमान सहने की क्षमता देखी तो हम सब शोधकर्ता हैरान रह गए। क्या है बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब्स? बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब्स में महीन तंतु हैं। ये ऊष्मा की सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होती हैं। इसका रंग सफेद होता है। ये क्रियाशील होती हैं। इनकी भविष्यवाणी 1994 में की गई थी और प्रायोगिक तौर पर 1995 में खोजी गई थी। बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब की संरचना कार्बन नैनोट्यूब के समान है और उनके कुछ गुण भी हैं, जैसे तन्य शक्ति और तापीय चालकता। उदाहरण के लिए कार्बन नैनोट्यूब विद्युत कंडक्टर या अर्धचालक हो सकते हैं, जबकि बोरान नाइट्राइड नैनोट्यूब इंसुलेटर हैं। शुद्धता प्राप्त करने का तरीका मिला। बोरोन नैनोट्यूब में जिन कारणों से खराब हो जाते थे, बोरोना नैनोट्यूब में जिन कारणों से खराब हो जाते थे, इस शोध के दौरान उन अशुद्धियों को दूर करने में भी सफलता मिली। मार्टी के अनुसार जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें कोई ट्यूब या कोई पिंजरा नहीं दिखा, इसके बजाय वहां पिरामिड थे। शोधकर्ताओं को पता चला कि उच्च तापमान और एसिड सांद्रता बोरान नाइट्राइड के लिए विनाशकारी थे। इसलिए उन्होंने अपनी परिकल्पना को संशोधित किया और इसके बजाय सामग्री में केवल अवांछित संरचनाओं को नष्ट करने के लिए प्रतिक्रिया को ट्यून करने का लक्ष्य रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।